मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स। जुलाई का महीना और मिथुन राशि की बात करेंगे। वायु तत्व प्रधान ये राशि है और स्वभावतः सूर्य राहु बुध तीनों ग्रहों का इसी राशि में प्रवेश चल रहा है। गुरु शनि, गुरु का रोल बहुत कीमती है। सप्तमेश और दशमेश होकर यानी पत्नी का, गृहस्थी का और राज दरबार नौकरी से संबंधित भावों के स्वामी गुरु भाग्येश के साथ अष्टम भाव में। भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब जा भी सकती है, नई जॉब लेने के लिए बहुत मेहनत और परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। ये योग चल रहे हैं। शुक्र का 12वें घर में होना सुख समृद्धि के योग प्राप्त होंगे। और इसी के साथ साथ मंगल, जो कि आपकी जन्मपत्र में सबसे अरिष्ट कारक हैं, जो कि षष्ठेश और एकादश भाव के स्वामी होकर अत्यधिक क्रोध और आवेश में कहीं पिता के साथ या कहीं अपने बॉस के साथ, कहीं आपके साथ कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे जॉब चली जाए। ध्यान रखिएगा, अपने बोलों पे कंट्रोल करिएगा, क्योंकि आपको अपनी वाणी पे संयम नहीं है। ऐसे मन भी बड़ा इरेटिक है, परेशान है और कोरोना वायरस ने तो सबको तंग कर रखा है। तो बी केयरफुल, हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रभाव हमारे सामने आने वाले हैं। मिथुन राशि की, जैसे कि जानते हैं हम, पहली दूसरी तीसरी तरह की स्थितियां क्या बनने वाली हैं। पहली दूसरी तीसरी की स्थिति क्या बनेगी? बच्चों के साथ संपर्क कुछ पॉजिटिव रहने वाले हैं। कुछ आपका ये समय अच्छा गुजरेगा पहली दूसरी तारीख में। कुछ मित्रों का सहयोग भी मिलेगा और कहीं घूमने फिरने की भी बातें होंगी। और ये समय अनुकूल दिखाई देता है मुझे पहली दूसरी तारीख का। आगे दूसरी तारीख को प्रदोष व्रत भी है। भगवान शिव जी की पूजन किया जाता है। रुद्राभिषेक वगैरह करने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होंगे। 3, 4, 5 तारीख की बात करते हैं। 3 तारीख की स्थिति को देखते हैं क्या रहेगा। ये स्थिति भी पॉजिटिव है, लेकिन गृहस्थी के कामों में तनाव, पत्नी के साथ मतभेद, ऑफिस के कार्यों में बस यहीं से अड़चन शुरू हो जाएगी। बॉस के साथ कुछ ना कुछ गलतफहमी, कुछ कटु शब्दों का आदान प्रदान, और हो सकता है गुस्से में आप जॉब छोड़ दें। तो इन बातों का हमें रखना होगा ध्यान। 4, 5, 6 तारीख, 4 तारीख को सत्यनारायण व्रत। जिन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है या जिनका विवाह होने के बाद भी गृहस्थी में तनाव बना हुआ है, उनके लिए यह व्रत काफी अच्छी खबर लाने वाला है। 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। 5 को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा है। गुरु पूर्णिमा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की बड़ी महत्ता है भारतीय संस्कारों में और सभ्यताओं में। और इसी के साथ साथ ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना होगा। और घुटने में दर्द आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, शाइटिका का पेन तंग कर सकता है, वेरिकोस की प्रॉब्लम में तंग कर सकती है। तो खाने पीने में तुम्हें मिथुन जरा ध्यान देना होगा विशेष रूप से, और डिप्रेशन और नेगेटिविटी से बाहर आना होगा। थोड़ा सा ये समय अनुकूल नहीं है। थोड़ा पूजा पाठ, थोड़ा ध्यान, थोड़ा योग, थोड़ा मेडिटेशन ये करते रहिए। गले का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन सकती है। आगे चलते हैं। 8, 7, 8, 9, 8 तारीख को गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी में गणेश जी को प्रणाम करते हुए, और ये समय थोड़ा सा बेहतर, अपना प्राणायाम करते रहिएगा, योग करते रहिएगा। अरिष्ट अनिष्ट धीरे धीरे दूर हो ही जाएंगे। और अपने नीचे अनुजों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए। आपके पास जो घर में काम कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ भी पॉजिटिव रहिएगा। आगे चलते हैं। 9, 10, 11, 9 को बुध वक्री हो जाते हैं। वक्री बुध होने से हेल्थ इश्यूज आते हैं, स्किन की प्रॉब्लम आती है, चेहरे पे तनाव, डिप्रेशन, नेगेटिव विचारधारा तंग करने वाली होगी। सूर्य राहु बुध का कॉम्बिनेशन तंग करेगा। ऐसे में पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपने भाइयों के साथ भी संपर्क पॉजिटिव बनाए रखिएगा। भाइयों की यहां भी कोई ना कोई कष्ट या तकलीफ दिखाई देती है। इस प्रकार की प्रक्रियाएं सामने आती हैं। चलिए 10, 11, 12 की ओर देखते हैं। 10 को नाग पंचमी है। भगवान शिव के इस गणों को प्रणाम करते हुए दूध वगैरह नागों को पिलाने से विष संबंधी कष्ट जो है वो दूर होने लगते हैं। 11, 12, 13, 12 को बुध मार्गी हो जाता है। तो जो कष्ट के दिन आए थे वो अब धीरे धीरे दूर हो गए। ये 3, 4 दिन के लिए स्थिति थी, लेकिन अब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा जैसे ही बुध मार्गी हो जाते हैं। 13, 14, 15, 13 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। ये समय हेल्थ के लिए ध्यान रखने का है। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। उतरते या चढ़ते वक्त सीढ़ियां ध्यान रखिए, पैर न स्लिप हो जाए। और ऐसे में सिर दर्द वगैरह हो तो आप दवाई लेते रहिएगा। और विशेष रूप से प्रॉपर्टी के मामलों में कहीं धन का निवेश ना करें, नहीं तो हानि होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। 14, 15, 16, 15 तारीख की स्थिति शुभ, अच्छा समय बीतेगा। ऐसी स्थिति में पेंटिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और शो भी इवेंट शो वगैरह, जो अब वैसे वाले शो नहीं है, अब तो सब ऑनलाइन होने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में नेम फेम की प्राप्ति,
डिजाइनिंग के क्षेत्र में कुछ विशेष लाभ के योग भी दिखाई देते हैं। 16 को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश, सूर्य आपके तृतीय होकर जब कर्क राशि में आएंगे तो मान सम्मान की प्राप्ति, यश कीर्ति ऐसी और कोई ना कोई उपहार मिले या कोई सम्मान पत्र मिले, ऐसे योग भी दिखाई देते हैं। 16, 17, 18 को शनि का प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष व्रत के अंदर शनि देव को प्रणाम करते हुए और ओम शम शनिश्चराय नमः, बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ मन भी थोड़ा सा शुभ हुआ, बेचैन था, लेकिन अभी भी टेंशन बनी हुई है, कोई ना कोई चिंता खा रही है। कोई हो सकता है परिवार की बेटी की चिंता हो, किसी के विवाह की चिंता हो, या कोई रोग या कोई कष्ट की बात हो। तो मुझे लगता है इस नेगेटिव विचारधारा से तो हमें बाहर आना ही होगा। 19-20 की सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या में पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और ये समय बेहतर है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभांश पॉजिटिव से दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं 21-22 तरीके से स्थिति कुछ बेहतर है। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा और जो मूड ऑफ था वो भी ठीक होगा। ऑफिस के कार्यों में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। किसी बेहतर अच्छे अधिकारियों से संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये समय अनुकूलता की ओर भरा हुआ, लेकिन योग प्राणायाम तो आपको करते रहना है। ये समय अनुकूल नहीं है, लेकिन इसको अनुकूल हमने अपनी विचारधारा से बनाना है। और आगे चलते हैं 24 तारीख की स्थिति को देखते हैं बेहतर, और ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड होंगे, घर गृहस्थी के कामों में फायदा होगा, पैसे के कहीं निवेश किए होंगे तो उससे भी लाभ होगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे और माता पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है। आगे चलते हैं 25, 26, 27, 25 को नाग पंचमी। नाग पंचमी में नागों को दूध पिलाने से विष संबंधी कष्ट दूर होते हैं। कल की जयंती भी है। कल की जयंती का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। भगवान विष्णु के ये अवतार हैं और जो कि अवतार ये 24 अवतार संभल में होगा। तो भगवान विष्णु को, नारायण को याद करते हुए 26, 27, 28, 26 को गुरु वक्री हो जाते हैं। गुरु वक्री का बहुत बड़ा रोल है। आपके सप्तमेश और दशमेश होकर नौकरी संबंधी कार्यों में, पति के साथ गृहस्थी में थोड़ा तनाव, मान सम्मान में थोड़ी सी तकलीफ गुरु वक्री है तो ये चीजें परेशानी देती हैं। 27, 28, 27 को गोस्वामी तुलसीदास जयंती। तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए भगवान राम के चरित्र का जितना सुंदर व्याख्यान आपने किया वो अद्भुत है। 28, 28 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और तेजी से चलते हुए कहीं गिरे ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और पेट के नीचे एब्डोमिनल में कहीं पेन ना हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ व्यर्थ का क्रोध और आवेश कष्टदायी होगा, इसका हमें ध्यान रखना है। 30 को पवित्र एकादशी व्रत को प्रणाम करते हुए और 31 तारीख शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश, ये शुभ योग है। पंचमेश जब लगन में आएगा तो ये 3-4 दिन बहुत अच्छे जाएंगे। मान सम्मान की प्राप्ति, यश कीर्ति की प्राप्ति, कोई अच्छी खबर। बुध की ये राशि मिथुन द्विस्वभाव राशि होती है। ऐसे लोग विचारवान होते हैं। अतीत में नेगेटिव बातों को सोचें तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अतीत में जो कुछ शुभ हो, सुखद हो, उसको सोचे तो जीवन में आनंद की वृद्धि होती है। लेकिन विचार आपके बड़े प्रबल होते हैं और दूरंदेशी होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर, मीडिया के लाइन में, प्रिंटिंग के लाइन में और राइटिंग का यदि शौक हो तो इस लाइन में विशेष नेम फेम अर्जित करने वाले ये योग आपकी जन्मपत्री में बनते हैं। गुरु शनि का अष्टम भाव में होना, अपने विशेष रूप से हस्बैंड की हेल्थ का हमें ध्यान रखना होगा। पति के साथ कुछ ऐसे संबंध खराब ना बना लें। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। जब सूर्य राहु का योग होता है तो पिता के लिए भी कष्टदायी होता है। और वैसे भी मिथुन लग्न के अंदर जो भाग्येश शनि है वो अष्टम भाव में है, तो पिता के स्वास्थ्य का तो बहुत ध्यान रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुल मिला के एक तो चोट वगैरह ना लगे और ज्यादा गुस्से और क्रोध में ना रहें, इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। पन्ना रत्न यदि 6, सवा 6 रत्ते का सबसे छोटी उंगली में पहनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओपल रत्न भी 10, 10.5 कैरेट का, 7.5 कैरेट से ज्यादा अपने गले में पहने या अंगूठी में पहने तो इंडेक्स फिंगर में पहने, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और नीलम रत्न ना पहने, वो आपके लिए शुभ नहीं है अभी, क्योंकि शनि भी अष्टम भाव में चल रहे हैं। और इसी के साथ देवी माँ का पूजा, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं या देव्या कवचम अर्गलम और कीलकम, अर्गला कीलकम, इनके सूत्रों का पाठ किया जा सकता है। यह आपके लिए शुभ रहेंगे। मुझे लगता है एक नारियल अपने सिर से बार के अपने पति, अपने आप के ऊपर और अपने पिता के ऊपर
अमावस्या वाले दिन, शनिवार वाले दिन, नासे रोग हरि सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इन बातों का ध्यान रखते हुए शनिवार को यदि पीपल के नीचे रखेंगे तो बहुत से रोग, बहुत से कष्ट, बहुत से अरिष्ट स्वभावता ही दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.